हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस बार जो ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि ये ट्रांसफ़र का दूसरा चरण है। एक चरण 2025 में हो चुका है, जिसमें किसी भी तरह का मेरिट या फिर योग्यता के आधार पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। लेकिन इस बार की जो शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 है, इसमें जो मेरिट के आधार पर पहली बार बिहार में ट्रांसफ़र होने जा रही है। आपको बताएंगे कि किस तरह से मेरिट बनेगी, किन लोगों को प्राथमिकता मिलेगा, क्योंकि बिना मेरिट का एक बार ट्रांसफ़र हुआ है जिसमें बहुत सारे विशेष कैटेगरी के लोगों को नुकसान उठाना पड़ा था। तो क्या इस बार की जो मेरिट बनने वाली है ट्रांसफ़र की, वो किस प्रकार बनने वाली है, पहले आपको ये प्रेस नोट दिखा देते हैं, फिर आपको मेरिट का आधार बताएंगे। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के मुख्य बिंदु, इसमें सभी तरह के शिक्षकों की ट्रांसफ़र होगी, नियोजित शिक्षकों के अलावे। दूसरा है कि स्थानांतरण पोर्टल आधारित एवं नियमबद्ध तरीके से होगा, जिससे पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित होगी। तीसरा है कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों, दिव्यांगता, पति पत्नी के पदस्थापन, पारिवारिक परिस्थितियां आदि के मानवीय आधार पर शिक्षकों की, विशेषकर महिला शिक्षकों को गृह पंचायत छोड़कर बगल के पंचायत और पुरुषों को गृह प्रखंड छोड़कर बगल के प्रखंड में पदस्थापन किया जा सकेगा। जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, वहां आवश्यकता अनुसार पदस्थापन किया जा सकेगा, जिससे छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार हो। इस तरह की देखेंगे, शिक्षकों का संतुलन वितरण होने से विद्यालय में शिक्षण कार्य बेहतर ढंग से संचालित होगा। शिक्षकों की व्यक्तिगत कठिनाइयों और व्यक्तिगत समस्याओं पर विचार कर ही स्थानांतरण किया जाएगा। NEP 2020 के अनुरूप इसका ट्रांसफ़र किया जाएगा। RTE एक्ट 2009 को भी ख्याल में रखता हुआ इसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि मेरिट कैसे बनेगा। आप जब देखेंगे इसको, तो ये टोटल ई शिक्षा कोर्स में ये अपलोड है, टोटल 17 कैटेगरी है। जब एक सीट पे मान लेते हैं कि 10 शिक्षक आवेदन किए हैं या 5 शिक्षक किए हैं, लेकिन 5 नहीं होगा, मिनिमम एक सीट पे 10-15 शिक्षक आवेदन करेंगे एक स्कूल में, क्योंकि स्कूल का ऑप्शन दिया जाएगा। और उस स्कूल में मान लेते हैं एक ही सीट है और 10 शिक्षक अप्लाई किए हैं ट्रांसफ़र के लिए, तो किनको वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा? किसी एक को ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो वहाँ आपका मेरिट इस पॉइंट्स के आधार पर बनेगा। जैसे ये अगर जो शिक्षक अप्लाई किए हैं, अगर उनको खुद को कैंसर है तो 20 पॉइंट, उनकी पत्नी को है या पति को है तो 10 पॉइंट, और कोई 18 साल से कम उम्र के उनके बच्चे को है तो 10 पॉइंट, या किसी एक को ही होगा। रेयर केस में सबको होगा, लेकिन किसी एक को ही होगा। सेल्फ होगा तो 20 पॉइंट सबसे ज़्यादा है। इस तरह से देखेंगे 20-20 पॉइंट करके कितने 7 नंबर तक 20 पॉइंट है। अगर उस सीट पे इनमें से कोई भी एक आवेदन करेगा तो उनको वो सीट दिया जाएगा। फिर 15 नंबर है, फिर देखेंगे 10, और इसमें जो है आपके बच्चे को अगर किसी परेशानी है तो बच्चे के आधार पर आपको यहाँ 10 पॉइंट मिलेगा। सेम इसी तरह जब आप चलेंगे तो देखेंगे सबसे लास्ट में स्टेट अवार्डेड जो टीचर हैं उनको भी 5 पॉइंट दिया गया है। तो अगर ये सारे लोगों में कोई एक भी आवेदन करता है और उसमें कोई दूरी के आधार पर जनरल ट्रांसफ़र के लिए भी आवेदन करता है, तो वहाँ ये 17 कैटेगरी में कोई एक को दे दिया जाएगा। और इस 17 कैटेगरी में भी जिनका पॉइंट ज़्यादा होगा, मान लेते हैं कि वहाँ एक सीट पर 5 आदमी अप्लाई किए हैं, उसमें से 3 आदमी ये 17 कैटेगरी से है और 2 आदमी दूरी के आधार पर है, तो इन दोनों का तो होगा नहीं। इन 3 में किसका होगा? जिसका ज़्यादा पॉइंट्स होगा। तो ट्रांसफ़र सबका होगा, ऐसा नहीं है कि दूरी वाले का नहीं होगा। इस लिस्ट में दूरी वाले का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि दूरी वाले को एक भी पॉइंट नहीं दिया गया, और यहाँ पॉइंट दिया गया है जिन शिक्षकों को, उसी का नाम है। तो मेरिट का आधार आपका मैट्रिक, इंटर का मार्क्स, ETC, BPSC, DLED ना होकर आपको इन पॉइंट्स के आधार पर आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाएँ। धन्यवाद।